अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें जो है वो कंप्यूटर के वाइवा के क्वेश्चंस बता दें, हमें समझ नहीं आ रही किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वाइवा के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा। ठीक है, आपने बस इतना ही बताना है, बेसिक आंसर देना है, ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में दें, आप उर्दू में भी वहाँ बता सकते हैं कि ऐसा डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है। फिर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, हम इनकी मदद से डाटा इंटर करते हैं, तो ये डिवाइस जो हैं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइस क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस। फिर है आउटपुट डिवाइस। क्या होते हैं? अच्छा, जैसा कि हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर है, इन दोनों की मदद से हम वही जो इनपुट हमने दी होती है हम उससे आउटपुट हासिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू है। आपको सीपीयू के बारे में पता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अक्सर वो पूछ लेते हैं कि सीपीयू की एब्रीवेशन क्या है। फिर उसके बाद सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये दो हैं स्टूडेंट, एक रैम क्या होती है और एक रोम। आपको पता है कि ये बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर में वैसे ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये टेम्परेरी मेमोरी है रैम, और जो रोम है ये परमानेंट मेमोरी होती है। हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे तमाम चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हार्डवेयर कहते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रोग्राम को रन करता है कंप्यूटर के ऊपर, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है इसको, ये मेन सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर। हार्ड डिस्क क्या होती है? ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो परमानेंट डाटा अपने अंदर स्टोर करती है। उसके बाद नेक्स्ट है यूएसबी। क्या है? पोर्ट यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस। यूएसबी ऐसा डिवाइस है जिससे आप बाहर की चीज़ें अंदर कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं और कंप्यूटर से बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये ग्लोबल नेटवर्क है कनेक्टिंग कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को जोड़ता है। उसके बाद व्हाट इज़ ब्राउज़र। सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, ये ब्राउज़र कहलाता है। तो ये उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे मेन है, जो सबसे मेन ये है कि क्योंकि ये आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, HTML का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाती है, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। इसके अंदर टैग्स होते हैं। अब टैग्स क्या हैं? जो एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन HTML टू डिफाइन एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो उसके बाद है एल्गोरिदम। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो पहला सवाल होगा जो आपने सोल्व करना है वो फ्लो चार्ट वाला है। तो वो आपसे पूछ सकता है भाई ये फ्लो चार्ट होता क्या है? तो जो एल्गोरिदम होता है उसकी डायग्राम जो हम बनाते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहे होते हैं, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है वो एक ऐसा नंबर है जैसे एक्स वाई कुछ भी, जिसकी मदद से हम डाटा स्टोर करते हैं, जिसको एज ए इनपुट भी हम ले सकते हैं और उसी के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ लूप। स्टूडेंट, लूप किसे कहते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप किसी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट हो, तो हम उसे लूप कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कंप्यूटर के अंदर एक वर्ड आता है कंपाइलर। ठीक है, ये कंपाइलर का क्या मतलब है? कंपाइलर का मतलब ये है कि आपने ट्रांसलेट करना है कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे वो बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप हमसे सवाल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।